दिलीप उपाध्याय ने लिखा फेसबुक पर पोस्ट, तो इसी से आक्रामक हो गए हिंदू संगठनों के कुछ कार्यकर्ता। कर दी हिंदू एकता पर एक सवालिया निशान लगाने वाली घटना। काफी बुरी तरीके से मारा पीटा, मगर साकीनाका पुलिस स्टेशन ने एनसी में निपटाया। जैसे कि जो करंट इश्यू होते हैं तो उन पर मैं कुछ पोस्ट या आर्टिकल जैसे कि लिखता हूँ, कमेंट लिखता हूँ। तो अभी जो यूजीसी आया था, यूजीसी रेगुलेशन, उसके ऊपर मैंने कुछ पोस्ट किए थे। तो उसमें मैंने बीजेपी के साथ में संघ को भी उसमें ऐड किया था कि क्योंकि बीजेपी, आप जानते हो कि बीजेपी नथिंग विदाउट आरएसएस, ये एक सिक्के के दोनों एक पहलू हैं। बीजेपी, आरएसएस और ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग हिंदुत्ववादी ना होकर ये फर्जी हिंदुत्ववादी हैं, एक हिंदूवादी नहीं है। तो अगर ये हिंदूवादी होते तो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का समर्थन करते, ना कि सरकार का पक्ष लेते। अगर ये धार्मिक होते तो ये तो धर्म विरोधी सीधे से, ऐसे बहुत सारे पोस्ट मैंने किए थे। मैंने किसी को गाली गलौज नहीं किया था। तो ये लोग मुझे कई दिन से बोल रहे थे कि आप संघ के बारे में मत लिखो और बीजेपी का विरोध करो, लेकिन संघ के बारे में मत लिखो। जैसे मैंने बोला, भाई अगर संघ तो ही बीजेपी को ही तो मतलब फोकस करता है, उसी के सपोर्ट में समर्थन मांगता है, वोट मांगता है, तो संघ को कंट्रोल करना चाहिए बीजेपी को। क्योंकि ऐसे जो राजनीति करी, गंदी राजनीति करी बीजेपी इस देश में, संघ को कंट्रोल करना चाहिए। संघ कंट्रोल बीजेपी को कंट्रोल क्यों नहीं करता है? तो उन्होंने बोला कि अरे बीजेपी का और संघ का कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। मैं बोला जाने दो, मैं पोस्ट करूंगा और संघ के बारे में बोलूंगा। तो उन्होंने बोला कि बोलोगे तो मारेंगे। तो कई दिन से धमकी दे रहे थे। और आते ही सबसे पहले एक प्रशांत पुजारी यहाँ के हैं, वो भी संघ के, बजरंग दल के, वो मतलब कुछ कार्य करता है। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे चमाट मारा और पहले बोले कि क्या रे तू एड़े चाली कर रहा है, बहुत बड़ा तू हो गया है, कुछ भी तेरे को मना कर रहे ना नहीं पोस्ट करने का। मारपीट करने लगे मुझे तुरंत। पुलिस स्टेशन पहुंचा? फिर पुलिस स्टेशन भी गया था मैं। तो वहाँ पे बताया तो उन्होंने बोला कि ये जो आप रिपोर्ट लिखाने आए हो, ये कॉग्निजेबल जो ऑफेंस नहीं है, तो इसका एफआईआर नहीं होगा। तो उन्होंने एनसी बना के और इसमें रफा दफा कर दिया। बोले कि आप कोर्ट जाइए और कोर्ट से फिर वहाँ से ऑर्डर लेके आइए अपना, वहाँ से फिर एफआईआर कराइए। प्रकाश अम्बेडकर का जो एक लड़का है सुजात अम्बेडकर, वो भी तो लिखते हैं, उनको जाके मारो, हिम्मत है तो मुझे मारने आ रहे हो। तो बहुत सारे लोग लिखते हैं। तो बोले हम तेरे को मारेंगे, तू लिखेगा तो। मैं बोला मैं लिखूंगा, जो करना है कर लो। ये लोग फर्जी हिंदुत्ववादी लोग हैं। ये लोग, इनका धर्म से कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। ये केवल एक राजनीतिक एजेंडा को लेकर चलते हैं और एक राजनीतिक पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। इनका धर्म से कोई रिलेशन नहीं है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। हमारे साथ दिलीप उपाध्याय मौजूद है, जो कि एक फेसबुक पर हिंदू संगठनों के कट्टरवाद को लेकर लगातार फेसबुक पर पोस्ट लिखते हैं। और इसी पोस्ट को देख करके कुछ हिंदू संगठनों के कट्टर समर्थक इस कदर भड़क गए कि इन्हें काफी बुरी तरीके से मारपीट करते हुए इनको काफी बुरी तरीके से हरेसमेंट किया। और यही तक मामला नहीं रुका, जब ये पुलिस स्टेशन पहुंचे साकीनाका, तो वहां पर भी एनसी में मामले को रफा दफा कर दिया गया। हालांकि इनसे ही जानेंगे कि आखिर ये समाज में जिस तरीके से हिंदू एकता को लेकर एक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और उनके हिंदू संगठनों के लोग लड़ते हैं, मगर एक हिंदू दूसरे हिंदू पर ऐसे अटैक कर रहा है पोस्ट लिखने पर, तो ये क्या एकता की निशानी और किस तरीके से समाज में हिंदू संगठनों का ये कारनामा, आखिर इस पर कैसे लगाम लगाया जा सकता है अगर पुलिस भी इनके सख्त जो है कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी तो। सबसे पहले दिलीप उपाध्याय जी, आपने फेसबुक पर जो तमाम पोस्ट लिखा है, क्या वजह पड़ी जो आप जो है बिना डरे ऐसा पोस्ट लिख रहे हैं? जैसे कि जो करंट इश्यू होते हैं तो उन पर मैं कुछ पोस्ट या आर्टिकल जैसे कि लिखता हूँ, कमेंट लिखता हूँ। तो अभी जो यूजीसी आया था, यूजीसी रेगुलेशन, उसके ऊपर मैंने कुछ पोस्ट किए थे। तो उसमें मैंने बीजेपी के साथ में संघ को भी उसमें ऐड किया था कि क्योंकि बीजेपी, आप जानते हो कि बीजेपी नथिंग विदाउट आरएसएस, ये एक सिक्के के दोनों एक पहलू हैं, कि नहीं? हाँ। तो मैंने संघ को भी ये उसमें टैग किया था कि आरएसएस जो है ये ही पूरा समर्थन करती है ऐसे कानून बनाने का। ये जो मोहन भागवत जी हैं, ये हमेशा बयान देते हैं फिर उसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे ही मैंने पोस्ट किया था। और ये जो बीजेपी, आरएसएस और ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग हिंदुत्ववादी ना होकर ये फर्जी हिंदुत्ववादी हैं, एक हिंदूवादी नहीं है। तो अगर ये हिंदूवादी होते तो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का समर्थन करते, ना कि सरकार का पक्ष लेते। अगर ये धार्मिक होते तो ये तो धर्म विरोधी सीधे से, ऐसे बहुत सारे पोस्ट मैंने किए थे। मैंने किसी को गाली गलौज नहीं किया था। तो ये लोग मुझे कई दिन से बोल रहे थे कि आप संघ के बारे में मत लिखो और बीजेपी का विरोध करो, लेकिन संघ के बारे में मत लिखो। जैसे कि मैंने बोला था कि इतने सारे जो रिजर्वेशन हो गए हैं, तो ये भी बीजेपी ला रही ना, बहुत सारे रिजर्वेशन आ गए हैं। तो अभी
हाल ही में चुनाव हुआ था बीएमसी का, इसमें भी ओबीसी रिजर्वेशन डाल दिया था। पहले एसटी/एससी रिजर्वेशन था, ओबीसी आ गया। तो मैंने बोला कि मैं रिजर्वेशन का भी विरोध किया था। तो इन्होंने बोला कि भाई रिजर्वेशन का विरोध करो, बीजेपी का करो, बस संघ का ना करो। तो मैंने बोला भाई अगर संघ तो ही बीजेपी को ही तो मतलब फोकस करता है, उसी के सपोर्ट में समर्थन मांगता है, वोट मांगता है, तो संघ को कंट्रोल करना चाहिए बीजेपी को। क्योंकि ऐसे जो राजनीति करी, गंदी राजनीति करी बीजेपी इस देश में, संघ को कंट्रोल करना चाहिए। संघ कंट्रोल बीजेपी को कंट्रोल क्यों नहीं करता है? तो उन्होंने बोला कि अरे बीजेपी का और संघ का कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। मैं बोला जाने दो, मैं पोस्ट करूंगा और संघ के बारे में बोलूंगा। तो उन्होंने बोला कि बोलोगे तो मारेंगे। तो कई दिन से धमकी दे रहे थे। तो कल क्या हुआ कि कल मुझे एक दिन का फ़ोन आता है, संजू साकत नाम था उनका, संजय साकत। तो बोले कि कहाँ पर हो? मैं बोला कि अपने घर पे हूँ। तो बोले कि तुमसे मिलना है। तो मैं बोला कि मेरे मंदिर पर आ जाओ, यहाँ पे बैठ के बात कर लेंगे। तो बोले कि एक काम करो, उमा महेश्वरी मंदिर बाजू में है, यहाँ पर आ जाओ और आपसे बात कर लेंगे। मैं बोला ठीक है। तो मैं चले गया अपने दोस्त के साथ वहाँ पर। उस समय वहाँ पे थे नहीं। तो मैंने कॉल किया कि भाई आप कब आ रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो 10 मिनट पर वापस मैंने कॉल किया उन्हें। तो उन्होंने बोला कि अभी मैं आ नहीं सकता हूँ, 15 मिनट और मुझे टाइम लगेगा। तो वो 20 मिनट बाद आते हैं और आते ही सबसे पहले एक प्रशांत पुजारी यहाँ के हैं, वो भी संघ के बजरंग दल के वो मतलब कुछ कार्य करता है। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे चमाट मारा और पहले बोले कि क्या रे तू एड़े चाली कर रहा है, बहुत बड़ा तू हो गया है, कुछ भी तेरे को मना कर रहे ना नहीं पोस्ट करने का, और तू वो क्या वो बाबा जी के भी तू हिंदू धर्म गुरुओं का असम्मान करता है। एक बाबा जी यहाँ पे आए थे कुछ महीने पहले। हाँ हाँ, ये सब चीजें चलो बात हो गई। हाँ। फिर मार पिटाई का? मार पिटाई वही बातों में ही मारपीट करने लगे मुझे फिर तुरंत। पुलिस स्टेशन पहुंचा आप? फिर पुलिस स्टेशन भी गया था मैं। तो वहाँ पे बताया तो उन्होंने बोला कि ये जो आप रिपोर्ट लिखाने आए हो ये कॉग्निजिबल जो ऑफेंस नहीं है, तो इसका FIR नहीं होगा। तो उन्होंने NC बना के और इसमें रफा दफा कर दिया। बोले कि आप कोर्ट जाइए और कोर्ट से फिर वहाँ से ऑर्डर लेके आइए अपना, वहाँ से फिर FIR कराइए। हाँ। तो उसके बाद जो ये पोस्ट वगैरह हुआ, हाँ। आप लगातार अभी भी पोस्ट कर रहे हो? हाँ, क्यों अभी नहीं कुछ खतरा वगैरह बना हुआ है या पुलिस को सुरक्षा के लिए बात? मुझे आज फिर उन्होंने कॉल किया था, बोले कि तूने फिर से पोस्ट कर दिया। मैं बोला हाँ मैं करूँगा। बोले फिर करेगा फिर मारेंगे। मैं बोला मैं करूँगा, मैं डरता नहीं हूँ। बहुत सारे लोग करते हैं संघ के बारे में, तो बहुत सारे लोग लिखते हैं RSS के बारे में, जाओ उनको भी मारो जरा। प्रकाश अम्बेडकर का जो एक लड़का है सुजात अम्बेडकर, वो भी तो लिखते हैं, उनको जाके मारो हिम्मत है तो। तू मुझे मारने आ रहे हो? तो बहुत सारे लोग लिखते हैं। तो बोले हम तेरे को मारेंगे, तू लिखेगा तो। मैं बोला मैं लिखूंगा, जो करना है कर लो। जो विचारधारा की एक लड़ाई चल रही है कि हिंदू के सम्मान में और हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात चल रही है, लेकिन हिंदू होकर हिंदू कोई भावनाओं को नहीं समझ रहे, आपको मार रहे, तो क्या लग रहा है ये देश की एकता है? नहीं नहीं, ये लोग फर्जी हिंदुत्ववादी लोग हैं। ये लोग, इनका धर्म से कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। ये केवल एक राजनीतिक एजेंडा को लेकर चलते हैं और एक राजनीतिक पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। इनका धर्म से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से आप बोल रहे हो धर्म की बात नहीं है, हाँ। मगर ये तमाम चीजें जो हो रही है, ये लेकर क्या आप समझते हैं कि देश में वातावरण ठीक रहेगा अगर ऐसी घटनाएं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज देश तो एकदम एक बारूद के ऊपर बैठा हुआ, ढेर पे बैठा हुआ है, कभी विस्फोट हो जाए। इस आप देख सकते हैं कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे मेरे पास। तो वहाँ तक बच्चे जो 5-5 साल के हैं, स्कूल लेवल पर भी वो हिंदू मुस्लिम हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 2014 के बाद इस देश में हिंदू मुस्लिम का जो नफरत है कहाँ तक फैल गया है। मार्केट से निकलकर, राजनीति के गलियारे से निकलकर वो स्कूल के छोटे छोटे प्राइमरी सेक्शन तक पहुंच गया। फिलहाल पुलिस से क्या मांग करेंगे? अभी आज ऐसा घटना हुआ है आपके साथ तो? मैं पुलिस से यही मांग करता हूं कि सबसे पहले ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई किया जाए, एक FIR किया जाए। ये रिटेन में जो NC लिया गया है और मामले को रफा दफा किया गया है, ये इससे काम नहीं चलेगा। FIR होना चाहिए था, बट उन्होंने FIR नहीं हुआ है। लेकिन हम इसके लिए कोशिश जारी करेंगे। कल कोर्ट जाऊंगा मैं और फिर देखता हूँ कल क्या होता है फिर आगे। फिलहाल जिस तरीके से दिलीप उपाध्याय लगातार जो फेसबुक पर पोस्ट लिख रहे थे, हिंदू संगठनों के कुछ कार्यकर्ताओं के आक्रामक होने के बाद इनके स्थान पर आकर के इन्हें मारा पीटा गया, जिसके बाद जो है साकिनाका पुलिस स्टेशन ने इस मामले पर सिर्फ NC में इस मामले को निपटाने की कोशिश की है। फिलहाल ये लीगली तौर पर आगे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, मगर जिस तरीके से एक राइट रहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, और इस राइट के तहत जिस तरीके से बातचीत की जाती है नेताओं के द्वारा कि हर व्यक्ति को एक राइट है अपने जो विचार है उसको व्यक्त करने का, और यही विचार व्यक्त करने के सजा इन्हें कैसे मिली है ये आपने देखा। फिलहाल इस पर ये देखना है कि साकिनाका पुलिस स्टेशन लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, ऐसी घटनाएं ना हो मारपीट की, उसके लिए क्या आप मुमकिन प्रयास करते हैं। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ मुंबई TV।